नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तर प्रदेश में अब आर पार वाली लड़ाई अपराध को लेकर दिख रही है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए उसे छोड़कर बाकी तमाम मुद्दों पर राजनीति हो रही है। मामला मंगेश यादव के एनकाउंटर का है, जिसमें जाति की राजनीति को हवा अखिलेश यादव ने दी है। तो अब सवाल राहुल गांधी की तरफ से भी उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ डकैत के एनकाउंटर को फर्जी बताया बल्कि तरफदारी भी की है, जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब आ चुका है और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। जिस अपराधी मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिस करोड़ों की डकैती का 7 दिन के अंदर भांडाफोड़ कर दिया, अब उस अपराध में भी विपक्ष को जाति के नाम वोट बैंक दिख रहा है। पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश और शिवपाल ने सवाल खड़े किए, तो अब राहुल गांधी ने जाति की सियासत में अपराधी के सिर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने लिखा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। राहुल गांधी ने न सिर्फ डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने अपराधी के अधिकार की भी वकालत कर दी, जिसके खिलाफ खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और डकैत मंगेश के नाम जाति की सियासत करने वालों को आईना दिखा दिया। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर तनाव है, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में एक तरफ अपराध में जाति की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को घेरा जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार में अब तक जो भी एनकाउंटर हुए उसमें सिर्फ अपराधी मारा गया, जिसका ना जाति है ना धर्म, सिर्फ उसके आपराधिक कर्म ही ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर धर्मेंद्र यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, यूपी में जाति विशेष का एनकाउंटर हो रहा है, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अपराधी को माला नहीं पहना सकते। बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी इनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजिज आ चुके हैं सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से किसी भी घटना को जाति रंग देने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्ता संभाली है, लगातार अपराधियों में कानून की दहशत हुई है, जनता को कानून का राज मिला है
हाँ, अब कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली जनता पे हमला करेगा, किसी अधिकारी पे हमला करेगा, आम जन को मारने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसको फूल थोड़ा ही पहनाएगी।